और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय के राजनयिक एंटनी ब्लिंकेन को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। 58 वर्षीय ब्लिंकेन ने बराक ओबामा प्रशासन के दौरान उप विदेश मंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर कार्य किया है। बाइडेन के 2020 के राष्ट्रपति अभियान के लिए एक विदेश नीति सलाहकार भी वो हैं और एक दूसरी अहम नियुक्ति में बाइडेन ने जैक सुलिवन को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। साथ ही जो बाइडेन अब एलेजांद्रो मेयरकास को अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। उन्हें होमलैंड सिक्योरिटी का प्रमुख भी बनाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, घोषणा कर दी है जो बाइडेन ने अपने जो मंत्रिमंडल उनका पूरा होने वाला है और जैक सुलिवन नए एनएसए उनके बने हैं। देखिए, क्योंकि जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं तो अपने कैबिनेट का ऐलान करना ही था। लंबे समय से उनकी कैबिनेट के ऐलान अटका हुआ था क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी तक अड़े हुए थे कई मामलों को लेकर। तो अब जो है जो बाइडेन ने अपनी जो नई कार्यकारिणी है उसमें नए चेहरों का ऐलान कर दिया है। और खास बात है कि जो बराक ओबामा के समय जो राजनीतिक एंटनी ब्लिंकेन थे, उनको विदेश मंत्री नियुक्त किया है। उनको एक अनुभव है लंबे समय का एक प्रशासक के तौर पर, क्योंकि वो पूर्व में बराक ओबामा के समय उप विदेश मंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने उनके अनुभवों का लाभ उठाने के लिए उन्हें विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण महकमा दिया है। और वैसे भी बाइडेन जो है उनका जो है बराक ओबामा से काफी अच्छा ट्यूनिंग है। तो जो कयास लगाए जा रहे थे लंबे समय से कि भारत के प्रति कैसे रिश्ते होंगे, तो बराक ओबामा ने भी अच्छी दोस्ती भारत के साथ निभाई थी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बाइडेन ने भी उन्हें उसी तरह के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और बराक ओबामा के समय जो लोग उनके साथ रहे थे उनको अपने कैबिनेट में शामिल किया है। इसी तरह की जो विदेश दूसरी जो अहम नियुक्ति आप जैक सुलिवन की मान सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण पद है और क्योंकि अपने उनको रक्षा सौदों का सबसे बड़ा जो है पड़ोसी देशों में ही सप्लाई करना होता है और भारत भी बड़ा ग्राहक है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार जो बनी है। तो वो भी उनको अनुभव जो है काम आएगा और इस तरह से उन्होंने अपने कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। मेयरकास को अमेरिका का आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है क्योंकि जिस तरह से वहां पर अभी हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, तो होम सिक्योरिटी का प्रमुख भी उनको बनाया गया है। इस तरह से जो है जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है और आने वाले समय में ये तमाम कैबिनेट अमेरिका के विकास के लिए काम करेगी। साथ में जो पड़ोसी देश है उनके साथ में भी अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कि व्यवहार करेगी और अपने संबंधों को जो जिस तरह पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप के समय, बराक ओबामा के समय भारत के साथ रहे, अन्य दूसरे देशों के साथ रहे, उन्हीं रिश्तों को निभाएगी। जी नीरज जी, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनाव नतीजे साफ होने के तकरीबन 20 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण यानी पावर ट्रांजिशन के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने बाइडेन को जीत की बधाई दी है और ना ही औपचारिक तौर पर अपनी हार स्वीकार की है। ये मानसिकता होती है व्यक्ति की मानसिकता। कई बार व्यक्ति अपने आप का ओहरा इस तरह से बना लेता है कि वो इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के सन की किस्म के व्यक्ति हैं कि वो हारने के बाद भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मान रहे हैं। तो ये चीजें लोकतंत्र में चलती नहीं है मनीषा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही राजा बनाती है, जनता ही तय करती है कौन देश की कमान संभालेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को जो है इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और नहीं तो फिर उनके साथ ही सलूकी होगी। और जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो कानूनी तरीके से काम करेंगे और जब सख्ती से काम करेंगे तो फिर और ज्यादा बेइज्जती होगी। अभी तो कम से कम उनकी जो है एक रेपो बनी हुई है, बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो उनको खुद को समझदारी से काम करना चाहिए कि जो पावर ट्रांसफर है वो भी करनी चाहिए, जो सिक्योरिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी उनको सुपुर्द करने चाहिए और जो भी है
व्हाइट हाउस भी खाली करना चाहिए। तो तमाम चीजें तो ये देखिए, क्योंकि आपको जब चुनाव हार गए तो हार गए, सीधी सी बात है। अब उसमें कोई किंतु परंतु हो नहीं सकता। और आप क्या कहकर जो है ट्रांसफर नहीं करेंगे, जीत की बधाई आपके नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता ने जो बाइडेन को जीत की बधाई भी दे दी और उनको राष्ट्रपति चुन लिया, तो आपके देने नहीं देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक मानसिकता की बात है, और इस तरह की मानसिकता के लोग दुनिया में बहुत सारे होते हैं जो अपनी जीत हार को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको लगता है उनके अलावा दुनिया में सब उनके मुकाबले कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसी मानसिकता के व्यक्ति हैं, और उनकी सबने पिछले 5 साल में देखा ही है उनका किस तरह का रवैया रहा है। सब जानते हैं उनको, उनके नेचर को भी सब जानते हैं। तो इस स्थिति में यदि वो अभी भी अडामेंट रहते हैं तो आने वाले समय में जो बाइडेन है वो कानूनी तौर पर जो अमेरिका का कानून कहता है उसके अनुसार काम करेंगे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, उनको भी अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो जो फायदा इसी में है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए और उनको राष्ट्रपति स्वीकार करना चाहिए, पावर को ट्रांसफर करनी चाहिए, और व्हाइट हाउस भी खाली करना चाहिए, और जो भी लगता है कि राष्ट्रपति, और उनको मानना भी चाहिए और बधाई भी देनी चाहिए। अच्छाई तो इसी में है। इससे पूर्व भी जो चुनाव हारे हैं राष्ट्रपति के, उन लोगों ने वैसा ही किया है, और करना भी पड़ता है। लोकतंत्र में ये चीजें तो तय है, और ये जनता तय करती है। खुद व्यक्ति विशेष के मानने से कुछ नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कुछ भी माने, अब वो चुनाव हार चुके हैं और उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति है। मनीषा। बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो बाइडेन ने कैबिनेट की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ना तो उन्होंने बधाई दी है और ना ही औपचारिक तौर पर वो स्वीकार करने को तैयार हैं कि उनकी हार हुई है।